So you have created 3D of the 2D plan of micro apartment. Yes. What we discussed last time. तो इस वीडियो में हम इस 3D को डिस्कस करेंगे. तो आपने इसके कितने ऑप्शंस बनाए हैं? इसके मैंने 3 ऑप्शंस बनाए हैं. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, यस, और ये है ऑप्शन नंबर 3. So we will start a review from this one. ओके. तो सबसे पहले हम इसको हाइड कर लेते हैं. तो ये चंक कुछ ऐसे है. ओके, तो अगर हम इसके व्यू में जाकर अनहाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अनहाइड कर सकते हैं. हाँ, बताएं आपने ये है, ये एंट्री है. यस. So this entry is from which side? This was a stair. यस. So this is the entry, and this is the exits toward. Balcony. Okay, this exit is towards the balcony, Yes. and this is the window. Yes. Okay, so this wall you're utilizing for. Now you can start explaining. This wall is been utilized for the study unit and entertainment unit as well. Okay, entertainment कैसे हम यूज़ कर रहे हैं इसको? एंटरटेनमेंट हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि इसके फ्रंट में जो हमने बेड प्लेस किया है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर एक टीवी प्लेस कर दिया है. अच्छा, तो इसमें क्या कंसिडरेशन लिया जाता है? अगर आपने एलिवेटेड बेड बनाया है तो टीवी की हाइट कैसे एडजस्ट करते हैं? 3.5 फीट आपको लेना होगा जहाँ पर आप सिटिंग कर रहे हो. आपकी सिटिंग से 3.5 फीट सेंटर होना चाहिए टीवी का. ओके, तो अभी ये कितना है टीवी का सेंटर? अभी मैंने एग्जैक्ट इसमें मेजर नहीं किया है. लगभग में क्या है? लगभग में सेंटर वही है इसका टीवी का. सेंटर 3.5 फीट. यस. ओके, तो जो पर्सन है वो जो यहाँ से बेड से देखेगा यहाँ पे, यस, तो इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट क्या है? एंड देन पर्सन इज सिटिंग ओवर हियर. सो एक सिटिंग पोस्चर में इंसान होता है तो उसके बॉटम से, नॉट फ्रॉम द लेग, फ्रॉम द बॉटम यस, टू टिल द आई लेवल इट्स 2 फीट. 2 फीट होता है. ओके. तो 2 फीट somebody who is sitting over here, 2 फीट वो हुआ, और नीचे का हाइट क्या है? वो दोनों प्लस होएगा. ओके. एंड देन यू विल डिसाइड द सेंटर ऑफ द टीवी. तो मुझे लग रहा है कि यू आर मिस्टेकन. यू आर थिंकिंग फ्रॉम दिस फ्लोर लेवल. यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ पर्सन सिटिंग ओवर अ चेयर ऑन फ्लोर. तो उसमें क्या होता है कि चेयर की हाइट 1.5 फीट है और सीट से लेकर के आपके आई लेवल की हाइट होती है 2 फीट. सो 2 + 1.5 दैट इज़ 3.5 फीट. लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अलग है. अगर इसकी हाइट 3 फीट है, आई सपोज, यस, देन 3 फीट + 2 फीट इट बिकम्स 5 फीट. तो इस केस में आपकी टीवी का सेंटर क्या होना चाहिए? 5 फीट, ना कि 3.5 फीट. दैट इज फॉर द नॉर्मल सिटिंग ऑन चेयर. द चेयर इज प्लेस्ड ओवर द फ्लोर. ठीक है. सो अगर इम्प्रूवमेंट आपको लगता है, डायमेंशन आप देख करके इसको कर लेंगे. इट्स वेरी क्रूशियल. और आपको ये भी पता है कि जो रोटेशनल एंगल होता है, एक इंसान जो कहीं से भी बैठकर देख रहा होता है, सो वर्टिकल रोटेशनल एंगल होता है 15 डिग्री. वो भी 15 डिग्रीज में नीचे वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन. इफ द व्यूइंग एंगल ऑफ द टीवी इज लोअर साइड, दैट्स बेटर. ओके, आगे आप एक्सप्लेन करें. इसके बाद ये क्या है और ये सब क्या है? इसके बाद ये स्टडी यूनिट है नीचे और ऊपर स्टोरेज यूनिट है
बास्केट्स हैं यहाँ पर. Okay, baskets for the clothes. Baskets for the clothes or the Regular small clothes. things that you want to keep in a Okay, club regular form. or it's kind of. No, not regular. Okay, so ये occasional use के लिए Yes. है. ठीक है. Kind of dead storage. Dead storage है. That's fine. Then you can move around and show me. ये टेबल इस शेप में और उसके पास क्या है नीचे में बॉटम में? बॉटम में मैंने एक स्टोरेज दी है 10 इंच डीप. ओके. और उसके नीचे मैंने लेग स्पेस फुटरेस्ट दिया है. गुड. और टेबल की शेप इस तरह से इसलिए दी है कि यहाँ रूम से एंटर करने वाला पर्सन और बालकनी में जाने वाला पर्सन उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले और टेबल भी थोड़ी सी स्टाइलिश लगे, नॉर्मल वो बॉक्सी शेप ना हो. ओके, मतलब ये है कि आपने ऑब्स्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए इसको शेप दी है, इस तरह का शेप दिया है. जी. दैट्स गुड. अब हम दूसरी साइड में चलेंगे, देखते हैं दूसरी साइड में क्या है. तो मुझे लग रहा है कि पहले आपको बेड के बारे में बताना है एंड देन वार्डरोब एंड द नेक्स्ट हेडबोर्ड के ऊपर जो आपने स्टोरेज दिया उसके बारे में. बेड की विड्थ 4.5 फीट है और लेंथ 6.5. ओके. हाइट लगभग 3 फीट है. ओके. और इसके नीचे ये 3 पुल आउट स्टोरेजेस हैं जिसमें रॉड्स निकल कर आएंगे हैंगर्स के साथ, जिसमें आप अपने क्लोथ्स हैंग कर सकते हैं. ओके, सो पुल आउट हैंगर रैक्स हैं. पुल आउट हैंगर रैक्स हैं ये और 3 नंबर्स. यस. दैट्स गुड. इसके बाद यहाँ पर स्टेप्स हैं जो आपको बेड में चढ़ने के लिए हेल्प करते हैं. एट द सेम टाइम ये ड्रॉर्स भी हैं, ये स्टोरेज भी हैं. गुड. एंड नेक्स्ट टू दी बेड ये क्या है? नेक्स्ट टू दी बेड यहाँ पर एक फुल साइज वार्डरोब है. ओके. तो इसकी ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? एर्गोनॉमिकली और एंथ्रोपोमेट्रिकली यू थिंक इट्स गुड? इसकी ओपनिंग इस तरह प्लान की गई है कि जब हम यहाँ से शटर को पुल करेंगे तो ये दोनों शटर फोल्ड होकर राइट साइड पर आ जाएंगे. ओके, तो ये आपने कोलैप्सिबल डोर बनाया है? ये कोलैप्सिबल डोर है. और यहाँ पर आने के बाद आपको ये पूरा वार्डरोब का एरिया क्लियर मिलेगा एक्सेस करने के लिए. गुड. एंड देन वी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड. यहाँ पर भी एक स्टोरेज दी गई है जिसमें आप अपनी बुक्स या ऐसा कुछ जो आप सोते वक्त इस्तेमाल करना चाहते हैं वो रख सकते हैं. रेस्टिंग मोड में जब हैं आप तो उस टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं. यस. Okay, so overall space was how much? Around 100 square feet. Yes, it less was than 100 square. 9.5 feet by 10.5 feet. Oh, great. तो इतने छोटे से स्पेस में आपने काफ़ी कुछ दिया है. एंटरटेनमेंट है, स्टडी है एंड बेड है, स्टोरेजेस है इन द फॉर्म ऑफ वार्डरोब एटसेट्रा. यस. तो क्लोथ्स वगैरह के लिए तो काफ़ी अच्छा स्पेस क्रिएट किया है. मुझे जो एक चीज़ इसमें कमी लग रही है कि ये वाले पोर्शन को आपने कुछ यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया. अगर आपने इसको स्टोरेज में भी नहीं लिया होता तो कुछ डिज़ाइन एलिमेंट तो मुझे लग रहा है यहाँ पे लैक कर रहा है. ओके. ये कुछ एम्प्टीनेस दिखा रहा है यहाँ पे. सिंस यू हैड हेडबोर्ड ओवर हियर, जिसकी थिकनेस जो 3.5 to 4 या 5 इंच जो भी आपने लिया है, उसके बाद ये स्पेस ना कहीं इसका कुछ आप ग्राफिकल यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, ना ही स्टोरेज पर्पस से कर रहे हैं, ना ही डिस्प्ले पर्पस से कर रहे हैं. तो इसका कोई ना कोई एक यूटिलिटी या डेकोरेटिव यूटिलिटी कह लें ये होना चाहिए था. अदरवाइज एवरीथिंग इज़ इन अकॉर्डेंस टू द रिक्वायर्ड डिज़ाइन in today's time is Okay. good. So very good design of micro apartment. Well done. Now we'll shift to the next. Okay. So let's see the plan. This is the plan, right? Yes. That's good. तो अब हम next में जाते हैं इस वाले में. अब आप रिकग्नाइज करने के लिए सभी के लिए मैं बता दूं कि ये मेन एंट्री है एंड दिस इज़ द एग्जिट टुवर्ड्स द बैल्कनी. और यहाँ पे सपोजिटली यहाँ पे स्टेयरकेस है. अब आगे आप लेट्स टेक अस थ्रू. रूम में एंटर करने के बाद फ्रंट में ही हमें छोटी सी स्टडी यूनिट मिलती है. Is it attached permanently? Yes. Fixed? It is attached permanently.
And जिसके fixed. ऊपर और नीचे भी आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है। ओके। और इसी के साथ यहाँ स्टेयर्स हैं जो हमें ऊपर बेड तक लेकर जाती हैं। ओके। और इन स्टेयर्स में भी स्टोरेज है ओके। जिसको आप साइड से एक्सेस कर सकते हैं। और इस बेड के नीचे इस जगह पर एक वार्डरोब दी गई है। ओके, तो इसको हम व्यू में ज़्यादा अच्छे तरीके से लाने के लिए अगर इसको हम हाइड कर दें, यस, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे पहले और इसको हम हाइड कर देंगे। नाउ इट इज ओवरऑल वेरी मच इन व्यू। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरेज, राइट? यस। तो इसमें आपने शटर्स लगाए हैं? यस। ओके, ये ओपन रखा आपने? यस। अच्छा, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है कि आपने इस सरफेस को यहाँ टर्मिनेट करा है। Yes. और यहाँ इसको आपने डिप्रेशन दिया है, ऐसा क्यों? इस सरफेस को टर्मिनेट करने का रीज़न है कि नॉक ताकि लेग स्पेस क्रिएट हो जाए। और चेयर भी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स दिस एरिया। किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे। आपके कहने का मीनिंग ये है। यस। राइट? यस। अब हम ये देखते हैं कि आपने यहाँ पे स्टोरेजेस लिए हैं, तो यहाँ पे स्टोरेजेस किस पर्पस से हैं? क्लोथ्स हैं, क्या है? यहाँ पर स्टोरेज बेसिकली स्टडी यूनिट के रिलेटेड जो भी आपको सामान रखना है, आप अपना लैपटॉप, बैग या स्टेशनरी या बुक्स वगैरह रख सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपने इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। एंड देन इधर हम पहले बेड पे आते हैं। तो ये आपने ये क्यों दिया है ये चीज़? ये एक सपोर्ट दिया है मैंने कि अगर आप सो रहे हो और आपको ध्यान नहीं है तो आप नीचे ना गिरो। ओके, तो एक तरह का सेफ्टी मेजर है। यस। एंड देन यहाँ पे हेडबोर्ड के साथ में ये राउंडिंग क्यों किया आपने, ये जो कर रहे हैं आप? ये राउंडिंग थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए, लाउंज करने के लिए थोड़ा सा। अच्छा, तो ये कुशन वर्क है। यस। एंड देन प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? इस स्पेस में क्या हो रहा है? ये भी स्टोरेज दिया है, यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। और उसके ऊपर भी दो कंपार्टमेंट, बुक्स एटसेट्रा, लैम्प्स एंड ऑल। ठीक है, वेरी गुड। और ये भी एक स्टोरेज है, राइट? यस। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, तो इसके बारे में बताएं क्या है ये? ये एक 2 शटर वार्डरोब है जिसके आगे स्पेस छोड़ा गया है, ये कंसीडर करते हुए कि एक पर्सन जब वार्डरोब खोलेगा इसको तो ईजिली खोल पाएगा बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। ओके। और उसके बाद यहाँ पर एक सोफ़ा प्लेस किया है, 2 सीटर सोफ़ा, जिसके फ्रंट में एंटरटेनमेंट यूनिट है। अच्छा, to the side of the sofa, what is that? That is the space for the putting coffee, mug, etc. Yes. Okay. अच्छा, तो और यहाँ पे आपने विंडो प्लेस करा है। Yes. ताकि आउटसाइड व्यू एंड वेंटिलेशन कुड बी बेटर, जैसा कि हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में। Yes. ये 3D उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। That was the 2D. That was very basic space planning idea, and here we have finalized the idea into 3 different options, right? Yes. अब हम इस वाले एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। then we'll go to edit, right, and then unhide all, and here is the entertainment area. so यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ एंटरटेनमेंट एरिया में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखने के लिए। ओके। और थोड़ा सा यहाँ पर लूवर वर्क किया है इस टीवी यूनिट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, इसको हम जूम करके देख सकते हैं क्या? इसको हम जूम करके देखेंगे। यस, आपने ये लूवर्स यहाँ रखा है साइड में, विच इज़ लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन आपने एक बैक पैनल लगाया है, उसके ऊपर टीवी। Yes. Again, I believe this is the center of the TV is 3 feet 6 inches. Yes.
तो यहाँ पे ये जो आपने एंथ्रोपोमेट्रिक कंसिडरेशन रखी है ये ठीक है, दिस इज़ ग्रेट। और यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि फ्रॉम द एंड्स ऑफ द टीवी, ओके, इफ़ द लाइन इज़ गोइंग लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो वो एंगल मैक्सिमम 40 डिग्री होता है। 36 इज़ द बेस्ट। ओके, तो इससे निकलने वाली ये जो लाइन है, सपोज दिस इज़ द इमेजिनरी लाइन कमिंग लाइक दिस, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बेस्ट एंगल वुड बी 36 डिग्री, ओके, और मैक्स 40 डिग्री। और बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ टीवी यू आर यूजिंग, वेदर इट इज़ HD और अल्ट्रा HD, उस केस में इसके हाइट का 3 टाइम्स HD TV होता है वॉचिंग डिस्टेंस ओके, minimum. For Ultra HD TV, 1.5 times of the height of the TV. ओके, That should be the minimum viewing distance. डिस्टेंस, ठीक है। So apart from that, आपने यहाँ पे भी स्टोरेज दिया है। यस, ये किस पर्पज से है? डेड ये डेड स्टोरेज है। ओके, ग्रेट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी गुड। इसमें बस ये है कि हेडरूम सिटिंग पोस्चर में ही पॉसिबल है, यस, स्टैंडिंग में यहाँ पॉसिबल नहीं है। और नीचे आपको स्पेस मिल जाता है, आपको लाउंजिंग मिल जाती है, आप वहाँ पर भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो, और अब जब आपको सोना हो तो आप ऊपर जा सकते हो। तो इसको हम प्लान में देखते हैं। तो इट सिम्स टू बी अ ग्रेट आइडिया, वेरी गुड। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई थिंक दिस इज द थर्ड ऑप्शन। तो इस थर्ड ऑप्शन में दिस इज अगेन द स्टेयरकेस साइड यस, एंट्री, दिस इज द एग्जिट टुवर्ड्स द बैल्कनी। बालकनी। अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंटर करने के बाद हमें फ्रंट पे एक स्टडी यूनिट मिल जाती है, और ये स्टडी यूनिट पिछले वाले प्लान की तरह छोटी नहीं है। ये अराउंड 3.5 फीट वाइड है और 18 इंचेस डीप है। It is just 18 inches. यस, Okay, so this is also fixed. फिक्स्ड। Okay, fine. इसके बाद और इसके बाद हमें इसके पीछे एक वार्डरोब मिल जाती है, जिसके शटर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले हम इसको हाइड करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। इतने पोर्शन को हम हाइड कर देंगे पहले, एंड देन आफ्टर विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, तो आप इसको डिस्कस करेंगे कि हाँ, ये वार्डरोब है। ये वार्डरोब है जिसको हमने 3 शटर्स में डिवाइड किया है। Okay. 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि लोअर पोर्शन में जिसको आप शटर कह रहे हैं, बेटर तो ये होता कि अगर आप वहाँ पे ड्रॉर्स देते। ड्रॉर्स भी, लेकिन शायद ड्रॉर्स को वहाँ पर एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता, क्योंकि नहीं, पुल आउट तो उतना ही होना है जितना आपका शटर है। शटर को भी घूमने के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड है उतने में ही आपका ड्रॉर आ जाता है। ड्रॉर में तो एक और कंट्रोल होता है कि ड्रॉर आप कितना पुल आउट करते हो, इट्स योर चॉइस। आप 100%, 70%, 50%, योर चॉइस। शटर्स में तो कंप्लीट खोलना होता है। बट क्योंकि ये मेरी टेबल फिक्स्ड है, अगर मैं ड्रॉर यहाँ से बिगिन करता हूँ तो ऊपर वाली ड्रॉर को एक्सेस करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अगर मैं इसे पुल आउट करता हूँ। नहीं, ड्रॉर डजंट मीन इट शुड बी क्लोज्ड। ओके, हाफ ओपन टाइप डोर्स आर ऑल्सो देयर इन द मार्केट। ओके, जहाँ पे फ्रंट में ग्लास लगाया जाता है, इवन ट्रांसपेरेंट ग्लास, है ना, एंड यू कैन पुट हैंड इनसाइड द ड्रॉर एंड देन पुल इट आउट। ओके, सो दैट वुड ऑल्सो लुक नाइस। यस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किसी इस क्लास में कि ड्रॉर्स के डिफरेंट लुक्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ओके, दैट वाज योर चॉइस। सिम्स टू बी रियली नाइस कि आपने यहाँ पे प्लेसमेंट दी है वार्डरोब की। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर हमने एक सोफा कम बेड दिया है। ओके, और विंडो एज इट इज। विंडो एज इट इज हमारी, जो हमारे पहले वाले प्लानिंग में थी। हाँ। और यहाँ पर हमने ऊपर स्टोरेज दी है। ठीक है। सो दिस इज सोफा कम बेड। ओके, ओके। तो अब हम एडिट में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अनहाइड करेंगे
Okay. Finally, we'll discuss about the entertainment area over here. Again, आपने टीवी प्लेस करा है यहाँ पे Yes. और लूवर्स रखा है, बीच पीछे में पैनल है और Yes. अगेन वन टीवी के डेड ऊपर स्टोरेज. डेड स्टोरेज दिया है। ठीक है, इसको हम टॉप से व्यू करते हैं. तो पर्सनली नाउ आई विल आस्क यू, आउट ऑफ ऑल दीज 3 ऑप्शंस, Yes. what did you like, this or this or this? Sir, it depends upon my priority. If my priority is storage, then I'll definitely go with this one. this one because it has ample of storage. And if my room to look spacious, then I'll go with this one because as you can see that it shows ample of space. True. Okay. And if I want both, like space in the bottom and sleeping arrangement at the top, then I'll go with this one. Okay. You can see it also has storage and sleeping area as well. Okay, so well done. You have created study, lounging, sleeping, Yes. and huge numbers of storage. So all 3 I liked. Finally, I'll ask you one question, that how was your journey? Did you enjoy working on it? Yes, I really enjoyed it. I got to learn so many things, like managing small spaces and creating Micro apartments. Okay, so on that note, let's conclude it. Thank you for watching this video.